सत्य भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोतागणों को हार्दिक अभिनंदन। आज बताती हूँ आपको कि जो प्रणव है, ओंकार है, इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा कैसे दी जाती है। ओंकार को जप करने वाले साधक से ओंकार स्वयं क्या कहता है। प्रा का अर्थ है प्रपंच, इसमें ना का अर्थ है नहीं है, वह का अर्थ है तुम लोगों के लिए। तो प्रणवः मतलब प्रपंच नहीं है तुम लोगों के लिए, अर्थात जिसके लिए प्रपंच, संसार का, जगत का जो प्रपंच है वो जब कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए ही प्रणव का जाप है। इस भाव को लेकर ज्ञानी को ओम को जपना चाहिए। ओम ही प्रणव है, पर लेकिन ये उनके लिए है जो इसके अर्थ को समझ चुके हैं। इसका दूसरा भाव भी है प्र से होता है प्रकर्षेण, ना से नयेत, वा से युष्मान मोक्षम इति, वा प्रणवः मतलब यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ही आप इन सारे प्रपंचों से ऊपर उठ चुके हो। संसार के जो विचार हैं, जो विकार हैं, जो कष्ट हैं, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं आप उनसे छूटना चाह रहे हो। अगर आपके मन में उतनी बलवती इच्छा हो कि मैं अब इस कष्ट से उबरना चाहता हूँ, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इसमें रहना, या अब मैं इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकती हूँ अपने आप, अपने सोलो अपने ऊपर लेकर के, और मुझे ईश्वरीय शक्ति की ज़रूरत है, एक ऐसी शक्ति की, एक ऐसी सत्ता की ज़रूरत है जो मुझे वो बल दे, वो शक्ति दे, जिससे मैं इस संसार के जो इतने सारे प्रपंच हैं इन सब के बीच में रहकर अपने कामों को करते हुए और अपना आध्यात्मिक मार्ग उन्नत कर सकूं। जैसे कमल का फूल होता है तो वो नदी में देखा होगा आपने, तालाब में जब होता है तो कमल का फूल, उसके नीचे उसका टोडा होता है, पत्ते होते हैं। तो जो टोडा और पत्ते होते हैं, डंडी होती है, वो सब पानी के अंदर होते हैं। लेकिन कमल का पुष्प पानी के ऊपर होता है, जल के ऊपर रहता है। तो जल के ऊपर कैसे रहता है वो, यही उदाहरण है यहाँ पर कि मनुष्य को अपना जीवन इन जो यहाँ पे कर्म हैं, जितने भी प्रकार के प्रपंच हैं, इन सब के बीच में, अपने रिश्तों में, अपने रोज के कुलीग्स हैं, आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ के आपके मित्र हैं, और आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, आपका समाज है जिनसे आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती है जिनकी, उन सब के बीच में रहते हुए खुद को उतना निर्लिप्त बना पाना कि हमारी स्थिति कमल के समान हो सके, कि है तो सब हमारे ही अंश, हमारे ही घर हैं, हमारे ही परिवारी हैं, हमारे ही मित्र हैं, हमारे ही पड़ोसी हैं, और हमारे ही बच्चे हैं। हम सबको अपना मान रहे हैं और सब हमसे जुड़े भी हैं, पर हम उन सब के बीच में रहते हुए भी अगर कमल के फूल की तरह अपने आप को उन सब से निर्लिप्त कर ले पाएँ, जो कि एक बहुत ही साधक की उच्चतम स्थिति होती है। जब साधक उस तक पहुंचता है, उस राह तक जाने के लिए आपके मन में अगर तीव्र इच्छा होगी, ऐसी इच्छा होगी कि नहीं, हमें निकलना ही है, हमें इस बंधन से मुक्ति लेनी है, तो जब आपके अंदर ऐसी इच्छा हो जाएगी, तब उस समय आपको अर्थ को समझते हुए इस ओम मंत्र का जाप लेना है, और फिर आपको इसको करना है। ये जाप आपको बलपूर्वक पहुंचा देगा मोक्ष तक। ये तो बिल्कुल 100% सही बात है। इसे ही ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के और अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके ये दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। अगर आप इस ओम के साथ किसी मंत्र को, अपने इष्ट देव के मंत्र को जोड़ लेते हो, तो भी ये आपके लिए उतना ही प्रभावी होता है। ऐसे इसका प्रभाव खत्म नहीं हो जाता, और बल्कि महिलाओं के लिए खासतौर से कहा जाता है कि ओम का जाप वो अकेले ना करें, क्योंकि ओम का जाप जो होता है वो कठिन होता है। तो पुरुष वर्ग जो है
वो तो ओम का जाप कर सकते हैं, उनको किसी और मंत्र को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। पर जो स्त्री जाति हैं वो कोमल स्वभाव होती हैं, तो इसलिए उन्हें ओम के साथ कोई भी मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम गोविंदाय नमः, ओम राधा रमणाय नमः, ऐसे आप कोई भी मंत्र अपने इष्ट देव का उसके साथ जोड़ करके जब उसका जाप करते हो तो उसका फल और भी उत्तम मिलता है, और वो आपके लिए आसान हो जाता है, आपके लिए सहज हो जाता है। कि जैसे स्त्री जो होती है वो थोड़ी स्निग्धता चाहती है, वो थोड़ा प्रेममय तरीके से चाहती है, ममतामयी होती है, तो ये मंत्र जो होते हैं वो उस तरह से कार्य करते हैं। क्योंकि जो मंत्र आप जाप करते हो वो आपकी बॉडी पे बहुत सूक्ष्म लेवल पे जाकर ये मंत्र अपनी तरंगें बिखेरते हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है। बहुत गहरे अंतर में जाकर ये अंदर से प्रस्फुटित होते हैं और अपना फल देते हैं, अपना फल देते हैं। तो जिस फल को पाने के लिए आपने इसको पूजा करी है, कई बार ये चीज़ें हार्श भी होती हैं लोगों के लिए। परिवार में ऐसी सिचुएशंस भी दिख जाती हैं जो लोगों को हार्श लगती हैं, क्योंकि कोई अमुक इंसान मंत्र जाप को लिए हुए है तो वो ये भी रिलेट कर सकता है कि मैं कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये भी बात है कि शायद ऐसा इसलिए हो भी रहा हो, परंतु अगर आपने स्त्री हो, आप एक स्त्री हैं और आपने इसको किसी और मंत्र के राज के साथ मिला लिया है, इस मंत्र राज को, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा, स्निग्ध हो जाएगा, आपकी गृहस्थी में आराम से चल जाएगा। इस प्रणव का जाप करने पर आपको परमात्मा प्रकट रूप से, पूर्ण रूप से, न एकदम नए शुद्ध स्वरूप में दिखते हैं। प्रणव साधक को शिव स्वरूप कर देते हैं। इतना आप समझ लीजिए कि कुछ समय बाद आप करते करते, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जब कितने करने चाहिए, जब की संख्या क्या होनी चाहिए, अगर आप उतने जब कर लेते हो तो आपके जब पूरे होने लगते हैं, जब तो आप स्वयं भी शिव स्वरूप हो जाते हो। भगवान शिव आपको दर्शन देते हैं, परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है। ये मंत्र इसलिए ये प्रणव है। जीवन मुक्ति पुरुष के लिए ओम प्रणव के जप का विधान है। जिसको जीवन से मुक्ति ही चाहिए उसको ओम ही का जप करना चाहिए। यही उसके लिए जो है समस्त साधनों का सार है। उसे किसी और चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहिए। फिर लोग कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति कहाँ है, मुक्ति कहाँ है। मुक्ति देखिए आसानी से ऐसे ही बाज़ार में मिल नहीं जाती है। किसी के द्वार, गुरु के द्वार पे आप बैठ जाते हो और गुरु आपको अगर सदगुरु हैं तो वो मुक्ति प्रदान करने का रास्ता दिखाते हैं। वो आपको मुक्ति दे नहीं देते हैं, वो मुक्ति का रास्ता दिखला देते हैं। उससे आपके पिछले जो कर्म बंधे हुए हैं उन कर्म बंधनों की गांठ घुलने लगती है। आप एक तरह से समझ लो कि आप एक सीढ़ी नीचे उतरने लगते हो। आप जैसे जैसे अपने पिछले जीवन की तरफ चलने लगते हो अपने जीवन में, वहाँ आपने जो गलतियाँ की हैं वो आपके सामने फिर प्रकट हो जाती हैं आकर के, और आपको पता चलता है। ऐसा आपको ध्यान में अनुभव होगा, ऐसा आपको मन में ख्याल आएगा कि उस टाइम ऐसा किया था आपने तो ये सही था या गलत था, आपको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। उस टाइम आप जो फैसला लेते हो वो आपका नया कर्म बना रहा है। पुराना कर्म तो आप ऑलरेडी बना ही चुके हो। तो गुरु आपको मुक्ति की राह पे ले जाने के लिए पहले आपके पिछले सब कर्मों को दिखाते हैं, और ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। गुरु अनायास से पीछे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अगर वो अनायास पीछे ले जाएंगे तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि अनायास पीछे ले जाने पर बहुत सारे कर्मों का बोझ होगा। इतने सारे कर्मों से उत्पन्न हुई पीड़ा, वेदना, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वो सब भी तुरंत ताज़ा हो जाता है। इसलिए उसको एकदम से पीछे ले जाने का तरीका नहीं होता है सही, उसको धीरे धीरे ही ले जाया जाता है। इसीलिए आपको गुरु कोई मंत्र जाप देते हैं, कोई विधि देते हैं, कोई ध्यान देते हैं, जिसको आप करते हुए धीरे धीरे शुद्ध होते हो। धीरे धीरे शुद्ध होने में आपके पिछले जो आपके कर्म हैं
वो धीरे धीरे साफ होते हैं और आपको पता भी चलता है कि आपने ये कर्म किया था, ये सही था, ये गलत था। इतना ज्ञान भी आपको गुरु से मिल जाता है, मानसिकी तौर से आपको मिल जाता है। और सच में अगर आपके गुरु सच्चे हैं और आप मन में भी अपने गुरु का नाम लेकर, दिन में 10 बार अपने गुरु का नाम लेकर अपने मन में उपजे हुए प्रश्न को गुरु के समक्ष बोलते हो, जिसको आपने गुरु माना है, आप उनके सामने अगर अपने प्रश्न रखते हो और बार बार कुछ दिन तक इस चीज़ को करते हो, रात में सोते समय करते हो कि गुरुदेव मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए है, मुझे पता लगाना है कि ये हुआ था तो ये गलत था कि ये सही था कि मुझे ये नहीं करना था, ऐसा कुछ भी कन्फ्यूज़न अगर आपके है तो अगर आपका गुरु के साथ कांटेक्ट है प्रॉपर या आपका गुरु भी सिद्धिप्रद हैं तो अवश्य वो आपको मार्गदर्शन देंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि आप प्रणव जप की, जो प्रणव के बारे में बात हो रही है, तो प्रणव जप की सहज साधना स्वयं ही होती रहती है जब तक कि दृष्टि में शरीर रहता है। यानी जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम अपने मनी मन प्रणव जप की साधना करते रह सकते हैं। ये अपनी देह का विलय होने तक, मतलब जब तक हम जीवित हैं, अपने अंत समय तक भी अगर हम इस मंत्र का जाप करते रहते हैं, अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, उसको जानते रहते हैं, और जिस समय शरीर नष्ट हो रहा होता है उस समय भी अगर मन में ये याद बनी रहती है कि ये एक मंत्र साथ है, तो आप ये समझिए कि जैसे भगवान के दर पे पहुँचे, भगवान ने कहा कि तुम वहाँ से होकर आए हो ऊपर। हिंदू धर्म में मानते हैं कि ऊपर विभिन्न प्रकार के लोक हैं जहाँ आप अपने इष्ट देवों के लोक में जाते हो। तो प्रभु कहते हैं वहाँ नीचे से गए थे, मैंने तुम्हें शुद्ध पवित्र भेजा था, नीचे से मलिन होकर वापस लौटे हो अब यहाँ पर, और हमारे द्वार के बाहर खड़े होकर आवाज़ दे रहे हो हम द्वार तो खुलवा दें, लेकिन हमारे लिए भेंट स्वरूप क्या लाए हो। तो आपके पास भेंट देने के लिए क्या चीज़ है ईश्वर को? ऐसा क्या है जो हम ईश्वर को दे सकते हैं? है किसी के पास जवाब? तो ऐसा कुछ है, वो है हमारा मंत्र जाप, जो हमने जीवन भर जपा, जिस मंत्र को हमने कभी मुख से किसी को नहीं बोला, नहीं बताया, उस मंत्र को हमने मन ही मन जपा। अपने जिस भी उम्र से आपने उसको पकड़ा, आप उसको जप करते चले गए, अनवरत जपते ही रहे। समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुए भी आपने उस जप का पालन बनाए रखा। आपने अपने वृद्धावस्था में भी उस जप को बनाए रखा, आपके रुग्णावस्था में भी आपने उस जप को बनाए रखा, और जब ये शरीर त्यागने का समय आया तब भी आपने उस जप को बनाए रखा। अगर आपके मन में, आत्मा में वो मंत्र जाप नाम रम गया है तो आप समझ लीजिए कि शरीर नष्ट हो जाए तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, ये निश्चित बात है। अगर ऐसी अवस्था हो जाती है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आप मरने के बाद जरूर से भगवान शिव को, ब्रह्म स्वरूप उनका जो है उसका ही दर्शन करोगे और प्रसन्नता से अपना अंतिम समय भी गुजारोगे, और बहुत ही आसान रास्ते से आपकी साधना भी हो जाएगी। अभी प्रणव के बारे में बहुत चीज़ें जाननी बाकी रह गई हैं, जिसमें 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो। जो मंत्र को जप करने के पहले बोलते हैं ना कि हम मंत्र जप करें तो हम उसका संकल्प लें, हम उसको कहीं लिख के रखें, तो अगर आप लिख के रखते हो और आप कॉपी में और आप संकल्प ले लेते हो और आप 36 करोड़ मंत्र का जप कर ले जाते हो तो भी आपको अवश्य योग प्राप्त हो जाता है। योग मतलब आपका ईश्वर में मन लगने लग जाएगा। फिर आपने 36 करोड़ मंत्र जब जप लिए तो फिर आपको उन्हीं देवता में, जिन देवता का आप मंत्र जप रहे हो, उनके साथ आपको योग प्राप्त होने लग जाएगा। सूक्ष्म प्रणव के भी हर्ष और दीर्घ के भेद से 2 होते हैं। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि प्रणव के भी 2 प्रकार होते हैं जो अलग अलग प्रयोगों के लिए, चीज़ों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका जो विधान है वो हम आपको बाद में बताएंगे।
अभी हम लोग यही सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में ये कष्ट है, हमारे जीवन में धन नहीं है, हमारी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, हमारे पति से संबंध अच्छे नहीं हैं, या हमारे पति धन कमाते हैं तो हमारे पास धन की सेविंग नहीं है, या हमारे पास धन की आवक ही नहीं है। आम संसार तो इन्हीं सब चीज़ों में उलझा हुआ है। हम अपने पति, बच्चे, फिर हमारा मायका, कि हमारे माँ बाप अच्छे रहें, भाई बहन के संग संबंध अच्छे रहें, और ससुराल वालों के साथ भी सब संबंध अच्छा चलता रहे। हम इनके बीच में इतना पिस जाते हैं कि उन सब के बीच में हम वो एक महत्वपूर्ण चीज़ भूल जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। क्या कभी कोई दिन भर में 5 मिनट समय निकाल कर भी कभी अपने आप अकेले में बैठते हो, कभी पूछते हो कि क्या मैं एक आत्मा हूँ? आपको रोज़ अपने से एक प्रश्न करना चाहिए कि क्या मैं एक आत्मा हूँ? क्या मैं एक सच्चित आत्मा हूँ? क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? क्या मैं परमेश्वर का अंश हूँ? परमेश्वर जो सच्चित आनंद है, जो सुख का सागर है, तो जो सुख का सागर है उसकी एक बूंद है हम। तो उसकी एक बूंद में किसी भी तरह की अतृप्ति कैसे है? सागर से निकली जो बूंद है वो भी, उसमें भी तो तृप्ति होनी चाहिए ना। उसका मन भरा होना चाहिए खुशियों से, विशालता होनी चाहिए उसके हृदय में। लेकिन वो चीज़ें खो जाती हैं कहीं, क्योंकि संसार माया है और माया हमें सब तरफ से घेरती है। एक तरफ से नहीं आपके ऊपर अटैक करती है, सब तरफ से ही अटैक करती है। इस धरती पे आने के बाद बच्चा 3 साल की उम्र के बाद से ही माया के झंझट में आ जाता है। तभी कहते हैं छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते। जो बच्चे 2 साल 3 साल के होते हैं वो माया के कब्जे में नहीं होते, पर 3 साल का होते होते बच्चा माया के कब्जे में आ जाता है। माया ही इस संसार की सर्व अधिष्ठात्री देवी हैं, जो उनको जगत मोहिनी कहा गया है, जो संसार को मोहित कर रखती हैं, ताकि मनुष्य इन्हीं के रिश्तों में उलझता रहे और अपने जो आदि मूल है उसका, जहाँ से उसका प्रारंभ हुआ है, उस ईश्वर तक ना पहुँचे। माया का यही काम है कि आपको आपके आदि से दूर करती है और यहाँ पर सुख और उपभोग की चीज़ें देती है। लेकिन फिर भी बहुत बार चीज़ें आपके पास सब कुछ होती हैं, सब तरह से संपन्नता भी होती है, सुख भी होता है, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही होती। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास संपन्नता की कमी होती है, चीज़ें नहीं होती हैं, रिश्ते नहीं वैसे होते हैं, और उसके साथ भी हमारे संग यही दिक्कत होती है कि मन तो उसमें भी हमारा माया में ही फंसा होता है। ऐसा नहीं है कि जिसके इंसान के पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हों उसको मोह माया नहीं लगेगी, लगेगी उसको भी और लगेगी दूसरे वाले को भी, बस दोनों की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। किसी की ज़रूरत पैसा रुपया नहीं है तो उसकी ज़रूरतें में आ जाता है कि हमको सैचुरेशन आ गया, हमको शांति मिले, मोक्ष मिल जाए। उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, आसान भी है उनके लिए, वो उसे आसानी से कर सकते हैं। पर ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे अभी तक दलदल में फंसे हैं, जो अभी निकल नहीं पाए हैं, लेकिन वो बहुत छटपटा रहे हैं और निकलना चाह रहे हैं इससे। तो ये उनके लिए भी एक तिनका ही है। ये तिनका पानी में डाला गया, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। अगर कोई ऐसी नदी में डूब रहा है, भंवरों की नदी में, जहाँ पे बहुत सारे मन के माया जाल हैं, जहाँ सामाजिक गुत्थियाँ बनी हुई हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ पर आप इस एक छोटे से तिनके को, ओम नाम के इस तिनके को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ ही समय में आप तैर के बाहर आ जाओगे। इसे अपनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा, और अगर अपने जीवन चरित्र में इसको उतारते हैं और आपको कुछ फ़ायदा लगता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मुझे आप लोगों को कमेंट का वेट रहता है। और सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये मूल्यवान जानकारी और श्रोतागणों तक भी पहुँचे। वैसे आज देखिए मेरा गला बहुत ख़राब है,
मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने आई क्योंकि मुझे लगा कि ये अनमोल ज्ञान है जो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचना चाहिए। बहुत लोगों को इनकी ज़रूरत है। हर जगह आप सुन रहे हो कि प्रलय आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो आम इंसान करे तो करे क्या, क्योंकि उसको मन में शांति देने वाले वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहा है। हर किसी के अंदर एक डर की वो हो रही है, बनी जा रही है कि अगर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, वहाँ बम फट जाएगा, वहाँ पर प्रलय आ जाएगी, वहाँ आंधी आ जाएगी, वहाँ भूकंप आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें वीडियो पे बता कर बड़े बड़े चैनल्स बता रहे हैं, बता कर लोगों के अंदर डर भी भर रहा है। उससे ये है कि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, पर लेकिन लोगों के अंदर डर की भी भावना आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने परिवार को संभाल रहे हैं, उनके लिए तो वही इम्पोर्टेंट है इस समय। हर कोई चाहेगा कि हम उन्हें बचाएं। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि मैं अपने बच्चों को छोड़ दूँ या अपने पति को छोड़ दूँ। कोई पति नहीं चाहेगा कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप और बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाऊँ। जो भी फैमिली है, जितने भी लोग रह रहे हैं, उसमें बिल्कुल चाहेंगे कि वो सब बचें और उन सब का भी अच्छा हो। कोई अपने परिवारिक जनिका को खोना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि उनके परिवार में किसी तरह की कुछ मिसहैपनिंग हो। तो जब ये समय इतनी तेज़ी से बदल रहा है, अब हमको पता है कि 7 वर्ष का समय बचा है। ये चीज़ की अलख लगी थी सन 2000 से। अलख तो और पहले से ही जल गई थी, पर हाँ सन 2000 से ज़्यादा मान लीजिए। अभी ये सन 2000 वाला किस्सा मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये जो अलग जगी थी वो अब तेज़ हो गई है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे वीडियो झूठे हैं। समय तो परिवर्तन ले रहा है, करवट ले रहा है समय, और जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कम या ज़्यादा सही होंगी। तो उससे पहले ही आप सबको अपने लिए एक आसरा, एक रास्ता पकड़ लेना है। मन में घबराहट, चिंता, उन सब का त्याग करके आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अपने रिलीजन में भी कोई ना कोई ऐसा मंत्र होगा जिसको ओम, जैसे ओम एक यूनिवर्सल माना जाता है कि ओम गूंज रहा है आकाश में। ओम एक ध्वनि है जो आकाश में गूंज रही है, तो आप इस ध्वनि को पकड़ सकते हो। वरना आपके पास अगर और भी कोई है तो मुझे नहीं पता, तो आप उसको भी पकड़ सकते हो। पर हाँ, आपको एक तिनके का सहारा ले लेना चाहिए। और जो लोग हिंदू हैं विशेषतः, उनसे तो मैं कहूँगी कि आप इस मंत्र के जाप को पकड़िए और अपना उद्धार कीजिए। और जैसे जैसे अनुभव आपके आए मेरे को बताइए, और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।